हेलो गाइस, आप सभी को नमस्ते प्रगति टीचिंग सेंटर चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग, जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि ऑलरेडी हम लोग लाइव क्लास ऐप पे ले रहे हैं, तो बोले थे कि जिनका जिनका छूट गया उनके लिए जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो शायद हम आपको बताए हैं कि चेन रूल से हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल करेंगे। तो चेन रूल से डिफरेंस, हाँ जी, हम लोग पढ़ क्या रहे थे बाबू? हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्रेंशिएशन ना, हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्रेंशिएशन। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे डिफ्रेंशिएशन तो कम से कम 3 से 4 दिन तक मैं आपको बेसिक बताते रहा कि डिफ्रेंशिएशन आया कैसे। तो उससे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएबिलिटी पढ़े थे और आपको बताए थे कि डिफ्रेंशिएबिलिटी से डिफ्रेंशिएशन आया, फिर वो dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताए थे। तो बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक चीज़ें नहीं, हम लोग डायरेक्ट चेन रूल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक फार्मूला हम एक बार लिख देते हैं, जो हमारे नए बच्चे अगर जुड़ेंगे उनके लिए, कि किसी भी यदि हम कांस्टेंट का यदि हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं बाबू, तो हमेशा किसी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। और ये प्रूफ भी करके आपको दिखाएं, सारे फार्मूला प्रूफ है। और डी बाई डी एक्स यदि हम x पे पावर n है और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है। डी बाई डी एक्स 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपको करके दिखाए थे, सॉरी log x का डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो 1/x आएगा। और बताए थे डी बाई डी एक्स यानी ई पे पावर x का यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई पे पावर x आएगा। और क्या था, डी बाई डी एक्स ए पे पावर यदि x हो, ए पे पावर x हो तो ए पे पावर x इंटू लॉग बेस ए। और था आपका डी बाई डी एक्स यदि साइन x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस x आता है। और यदि cos x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का साइन x आता है। और नेक्स्ट क्या है बाबू, यदि tan x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर x होगा। और यदि cot x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। और यदि सेक x का डिफ्रेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक x इंटू टेन एक्स होगा। और यदि कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला था जो हमें नीड है, और विदाउट फार्मूला तो फिर हम ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग इजीली वे में नहीं कर पाएंगे, आपको पता है। तो कम से कम आपको इतना सा लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या, जो बच्चे अब रेगुलर वाले हैं उनको तो ये ऐसे पता है, और जो बच्चे अब मान लीजिए जुड़ रहे हैं और जो पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए बता रहे हैं कि आगे का वीडियो अगर आप तभी आप समझ पाइएगा जब आपको इतनी सी फार्मूला आपको पता होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, और उम्मीद था आप सभी ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे घर में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ फार्मूला है, देखिए इसको देख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 x पावर n हो तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, कुछ फार्मूला था, बेसिक फार्मूला हम आपके सामने लिख दिया। चलिए चलते हैं बाबू, ओके आगे बढ़ें। आगे क्या है ना कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चेन रूल। डिफ्रेंशिएशन में पढ़ेंगे चेन रूल, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है वो सब चीज़ें हम लोग जानते हैं। और थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि जो बच्चे मान लीजिए अब डायरेक्ट आए हैं, अब उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए y बराबर या u प्लस v प्लस माइनस w, यानी कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन में हो या एडिशन में हो, कोई 2 या 3 फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो या एडिशन में हो, अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे मान लीजिए हमें dy बाई डी एक्स हमें डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ना u प्लस सबके साथ डिफ्रेंशिएशन लगा दीजिए और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्लस होगा तो प्लस रहेगा, आगे में जो माइनस होगा तो माइनस होगा, यू के साथ स्पेशल चला जाएगा डिफ्रेंशिएशन।
और v के साथ भी चला जाएगा प्लस माइनस डी बाई डी एक्स, और आपके w के साथ भी चला जाएगा। ये बेसिक बात है कि अगर दो फंक्शन आपका एड में हो, यानी दो फंक्शन यदि आपका जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, दो फंक्शन यदि आपका जुड़ा हुआ हो, तो दो फंक्शन अगर भैया जुड़ा हुआ होगा तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे जोड़ में हो घटा में हो, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करने चले तो सभी में डिफ्रेंशिएशन बढ़ जाएगा। चले, ये तो बेसिक बात हुई। दूसरा बात कि अगर दो फंक्शन आपका मल्टीपल में हो, दो फंक्शन अगर आपका बाबू मल्टीपल में हो, तो जगह यदि दो फंक्शन मल्टीपल में होगा तो डी वाई बाई डी एक्स जब करने चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को छोड़ेंगे तो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है ना, प्लस और फिर दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। यही चीज़ होता है, डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही करते हैं। अब जैसे कुछ मन नहीं मानता है तो थोड़ा सा जो है ना मन व्याकुल हो जाता है कि आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल करवा ही ले, नहीं तो पता कैसे चलेगा। जो रेगुलर वाले उनको तो ठीक है, चलो टनाटन है, अब लेकिन जो बच्चे अभी देखने आए उनको फिर मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे y बराबर हम कहें e पे पावर x प्लस साइन x, और आप तुरंत देखिए कि ये दोनों क्या है, प्लस में है, और यदि प्लस में है, अच्छा, और e पे पावर x प्लस साइन x माइनस 7, और ये क्या है देखिए प्लस में माइनस में, अरे कहने का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में है ना। हमें बोला गया है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स जैसे बोला है, और ये डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आपको समझाया, और जिसको बेसिक लेक्चर का नीड होगा कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो भी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो यदि x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा है तो कोई बात नहीं, आप डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा ना कि जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना, तो ये क्या है देखिए, e पे पावर x प्लस साइन x माइनस का क्या है 7, तो सर ये सब में जाके स्पेशली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ex का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स साइन x का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और माइनस डी बाई डी एक्स 7 का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो सर डी बाई डी एक्स यानी ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी आपको लिखाए थे कॉस एक्स, और ई एक्स का आपको लिखाए थे ई एक्स ही होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और ये 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और यदि कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, ई एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत इजीली वे में हम आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वही बेसिक बात है। अब जो प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 है बाबू, प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 है क्या है देखिए, एक एग्जांपल इस पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यानी वाई बराबर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आपसे पूछ दिया गया है, या तो मान लीजिए आपको मन नहीं माना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया, और आपसे पूछे हम आपको कि बाबू बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। नहीं, अब बच्चे समझदार हैं, आप बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप समझदार ही होंगे, और अगर आप अच्छे वाले बच्चे हैं तो आपको पता है कि सर u इंटू वी यानी दो फंक्शन, एक फंक्शन u एक फंक्शन v हो, पहला वाले को छोड़ेंगे तो दूसरा वाले का डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, जो मन होगा जिसको छोड़ के लेना होगा, फिर क्या दूसरा वाले को हम छोड़ दिए तो पहले वाले को ले लेंगे, प्लस है तो कोई अंतर तो नहीं पड़ता है फ़र्क, ठीक है ना। तो आइए जब आप भी डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा डियर वाले स्टूडेंट, तो पहले साइन एक्स को छोड़िएगा, इस वाले का डिफ्रेंशिएशन लीजिएगा, तो यानी डिफ्रेंशिएशन लेंगे हम लोग किसका, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे, बोलिए मनी मन बोलिए, मनी मन बोलिए, साइन एक्स का लेंगे, अच्छा बस। तो ये देखिए क्या आ गया साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x हो गया, प्लस ये क्या हो गया बाबू एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। तो ये देखिए हमारा डिफ्रेंशिएशन निकल गया। तो बहुत ही इजी वे में आप ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पहले से पता होगा तो डोंट वेरी, आप स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ के देख लीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो उन बच्चे के लिए ये सब बातें हैं जिनको जो मतलब डायरेक्ट अगर आगे हैं, और बेसिक लेक्चर अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम बेसिक लेक्चर भी आपको बता देंगे। तो मार लीजिए स्क्रीनशॉट या तो छाप लीजिएगा, वीडियो रोक के, चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ लिए, सीधा सीधा नो बकवास। अब तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीसरा प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है जानना। तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है कि y बराबर u बटे क्या हो v हो, y बराबर u बटे v हो, मतलब एक फंक्शन ऊपर हो एक फंक्शन नीचे हो।
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन तो आप पढ़े हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और जो बच्चे देखिए जो रेगुलर क्लास के हैं ठीक है, और जो मतलब एक डायरेक्ट आए हैं बार बार संकेत दे रहे हैं, उनको लगे भय ना हो कि ये कैसा माहौल चल रहा है, ये क्या हो रहा है, तो धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि बिना धैर्य बनाए कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो धैर्य बनाए रखिए, पैसेंस बनाए रखिएगा। u बाय क्या होगा, v होगा। तो रे बाबू यहाँ पर देखो एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, कि दो फंक्शन हो गया यहाँ पे। तो अगर ये दो फंक्शन हो गया और हमें इसका dy बाय dx निकालना है, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कीजिए पहले नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन ले लीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिएगा, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ले लीजिएगा, और बटे क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर होता है। जैसे सर मन ना माने एक एग्जाम्पल ही ले ले, लेट y बराबर अगर हम कहें ई एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है ना, ई एक्स बटे क्या है, साइन एक्स है, और हमें निकालना है बाबू dy बाई डी एक्स निकालना है। तो टू ईजी है, पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे ना, तो e पे पावर x, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का क्या कर लेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो लिख दिए। और बटे में क्या आई, जो साइन एक्स है नीचे वाला जो v का स्क्वायर है, नीचे वाले का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बाबू साइन एक्स और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, मेरे भोले भाले बच्चे आप सबको पता है कि ई एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई एक्स होता है, और ये जो ई एक्स है और ये जो साइन एक्स है इसका क्या होगा, कॉस एक्स होगा, बटे क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर होगा। और यही हमारा डिफ्रेंशिएशन, अगर चाहते हैं तो ई एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बटे जो आपका आंसर आ गया साइन एक्स का क्या आ गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये लॉजिक है, डिफ्रेंशिएशन करने का एक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए, समझे मेरे भोले भाले वाले बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज़ पे आप लोग अब कभी आगे चलेंगे तो आपको बता देंगे कि ऐसा बाबू हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और मतलब जो पहली बार जुड़े होंगे और जो पहले से डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं हमसे, तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये सब चीज़ें समझने में बड़ी आसान सी बात है। जो हम लोग का जो टॉपिक है आज चेन रूल वाला, वो चेन रूल समझते हैं हम लोग। चेन रूल को हम लोग प्यार से समझेंगे कि चेन रूल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है। देखिए चेन रूल तब होगा जब एक साथ, अगर अभी हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे वो क्या हो रहा था, किसी एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन चेन रूल में क्या होगा, जब एक नहीं 2 उसमें फंक्शन दे दे, 3 फंक्शन दे दे, 4 फंक्शन दे दे, यानी फंक्शनों के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना हो, फलनों के फलन का अवकलन करना हो, तो हम लोग चेन रूल का मदद लेते हैं। और चेन रूल से हम लोग सीखेंगे, फिर आपको डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे प्यार से। तो सबसे पहले चेन रूल समझते हैं कि चेन रूल क्या होता है गुरुजी। तो देखिए चेन रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए y बराबर एक फंक्शन है, हम मान लिए कि y बराबर एक फंक्शन है, y बराबर एक फंक्शन है एफ यू, ठीक है ना, y बराबर एक फंक्शन मान लिए एफ यू, इसका मतलब u जो फंक्शन है किसका है, y का है, और एक u बराबर जो हम लोग फंक्शन मान लेते हैं x का। यानी कहने का मतलब ये क्या दिखा रहा है, आपको बताएंगे कि y जो फंक्शन है यहाँ पे u का, और अगर बेसिक लेक्चर आप जो किए हैं मेरा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा कि भैया कौन किसका फंक्शन होता है, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, किसका डिफरेंशिएशन होता है, सारे बात कर चुके हैं, तो बच्चे को किसी को दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो बाबू y यहाँ पे फंक्शन है u का, और u जो है यहाँ पे फंक्शन हो गया x का, और हमें अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो, dy बाई डी एक्स निकालना हो, तो देखिए अगर आपको y यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो देखिए बीच में क्या है y, तो हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, जो जिसका फंक्शन होता है हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है। सारे डियर वाले स्टूडेंट, मेरे भोले वाले, सभी आपको पता है। तो यानी पहले जो होगा ये डी वाई बटे किसके रिस्पेक्ट हो जाएगा, u के रिस्पेक्ट में, और अब जो डी यू होगा अब वो किसके रिस्पेक्ट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में। यानी अगर यदि y u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में होगा, और u यदि x का है तो x के रिस्पेक्ट में होगा। ये बड़ा सिंपल तरीका है। नहीं तो एक चीज़ और समझने का तरीका है, y और x है तो पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे dy लिख दीजिएगा, बीच में 1 है तो 1 छोड़ेंगे गैपिंग यहाँ पे, और बटे में यहाँ क्या है dx है।
तो हम अब एक गैपिंग हो तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखे dx लिखे, u है तो यहाँ पे du और यहाँ पे du। ये सब रटने का तरीका है, रटंतु नहीं बनिएगा, सिंपल तरीका समझिए। जिसका जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन लेंगे। समझे ना भोले वाले, थोड़ा दिमाग उमाग खोल कर रखिए। अगर चदरा उदरा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ना तो फिर उसको थोड़ा ढीला उला करके रखिएगा। और ये चीज़ें बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये तो ठीक है सर, ये तो समझ गए, आप भी बोलिएगा चलिए ये सब तो ठीक है सर समझ गए। आगे देखिए बात करें, अगर हम मान लें कि ये तो दो ये फंक्शन हुआ ना कि वाई यू का यू किसी और का फंक्शन है, हम तुम किसी और का होते रहता है, अभी तो चल रहा है ना, अब समझते हैं। तो वही बात है, वाई यू का फंक्शन हो गया, यू किसी और का हो गया। चलिए तो यहाँ पे आइए, उसी प्रकार हम कहें कि एफ वाई यू का फंक्शन है और यू टी का फंक्शन है, लेकिन जो भैया टी है ये भी ससुरा एक्स का जाके फंक्शन हो गया। देखिए यहाँ फेड़ा लग गया। फेड़ा क्या लग गया कि यहाँ वाई जो है यू का फंक्शन हो गया और ससुरा यू जो है टी का फंक्शन हो गया और टी भी जाके एक्स का फंक्शन हो गया। हम तुम पर खुदा, देखिए ना वाई यू का फंक्शन और फिर देखिए यू टी का फंक्शन और टी क्या है एक्स का फंक्शन। और अगर आपको y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पूछा है, यानी dy बाई डी एक्स बोले कर रहे हैं, ऐसे में चेन रूल का स्टेप समझा रहे हैं हम आपको। और ज़रा सा स्टेप समझिएगा, फिर को सवाल देखें ना आपके माइंड में हम पूरा भुंजा भर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो बाबू यहाँ देखिए y u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, t का, और t किसका फंक्शन हुआ, x का। ओहो, तो इसका मतलब यदि y का डिफ्रेंशिएशन आपसे x के रिस्पेक्ट में पूछे तो सर हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, हमें चेन रूल का मदद लेना पड़ेगा। तो सर क्या है चेन रूल, तो इसका मतलब यही हुआ कि बीच में तो देखिए दो ठो भाई साहब है। अब बीच में कितने भाई साहब है, दो भाई साहब है, एक u है एक t है, यानी भैया डायरेक्ट तो y x का फंक्शन नहीं है ना, डायरेक्ट तो y x का फंक्शन नहीं है ना, y पहले u का है फिर u t का है t x का है। तो डोंट वरी, अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालने बोल दिया होगा तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे समझिए चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है एकदम आराम से धीरे धीरे चलो ना, क्या दिक्कत है। जो जिसका फंक्शन है डिफ्रेंशिएशन करते करते पहुँच जाओ लास्ट तक, आ जाइए। वाई यू का फंक्शन है तो पहले यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, फिर ये जो यू है वो टी का फंक्शन है तो फिर टी के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, फिर ये जो टी है वो एक्स का डिफ्रेंशिएशन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। फाइनली आप देखिए डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ना आगे देखिए ये और ये देखिए, अगर भाई साहब देखिए मेरे भोले भाले बच्चे हैं, ये देखिए डी यू है, देखिए ये कटाइएगा ये कटाइएगा, तो क्या आपको डी वाई बाई डी एक्स नहीं मिला, अरे मिलेगा मिलेगा, डालो मिलेगा वही जो आप चाहते हैं, यहाँ पे वही चीज़ें मिल रहा है आपको। यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो जिसका फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। और अब हम मेरे भोले भाले बच्चे को एकदम क्लियर हो गया होगा, एक बार और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। तो आइए भोले भाले बच्चे देखिए, y बराबर हम लिए कि मान लेते हैं कि y जो है u का फंक्शन है, चलिए ठीक है, और u जो है एफ जी यानी u जो है v का फंक्शन है, और साला v जो है देखिए ये फंक्शन जा रहा है, तो v जो है आपका ये जो v फंक्शन है और ये h यानी x का फंक्शन देते हैं, नहीं भी टी दे देते हैं, चलिए ठीक है, भी जो है वो टी का फंक्शन है, और ये फिर सोचना देखिए टी जो है और ये आई यानी एक्स का फंक्शन देते हैं। तो देखिए एक्चुअली में क्या आ रहा है यहाँ पे, वाई है, यहाँ देखिए यू का फंक्शन हो गया, और ये जो यू है वो भी का फंक्शन हो गया, और ये जो भी है देखिए फिर टी का फंक्शन हो गया, और ये जो टी है देखिए एक्स का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि फंक्शन में फंक्शन चल रहा है, पहले वाई यू का फंक्शन है, फिर यू भी का, फिर वी टी का, फिर टी एक्स का। तो देखिए ना वाई यू का फंक्शन यू भी का, फिर ये टी भी टी का, फिर टी एक्स का। और अगर आपसे y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पूछा है तो क्या दिक्कत है, लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अगर पूछा है तो इत्मीनान के साथ सवाल में चलना है, पहले देखना है कि वो किसका कौन फंक्शन है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, रटना नहीं है। y u का फंक्शन है तो dy बाई क्या होगा du, फिर u किसका फंक्शन है v का, फिर क्या होगा du बाई dv, फिर भी किसका फंक्शन है t का, फिर क्या होगा dv बाई dt,
फिर t किसका फंक्शन है, x का, फिर क्या होगा dt/dx। तो अब मोटा मोटी आपको चेन रूल का स्टेप समझ में आ गया। और देखो स्टेप सिंपल है, जो जिसका फंक्शन है ना उसी के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और ये चीज़ें सारे बच्चे समझते हैं। अब हम लोग कुछ इसका देख लीजिए, इसको छापना है तो छाप लीजिए, मारिए स्क्रीनशॉट। चलिए वीडियो रोक आप मारते रहिएगा स्क्रीनशॉट, हम चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं बाबू आगे। तो हम अब क्या बढ़ने वाले हैं, हम अब लोग करने वाले हैं बाबू सवाल, कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसे e पे पावर साइन x है और आपको बोला गया है कि इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए इसका डिफ्रेंशिएशन। तो बिल्कुल हर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रहिए, हम आपको बताते हैं। तो देखिए e पे पावर साइन x है, तो देखिए एक्चुअल में क्या था कि अगर हमें हम फार्मूला e पे पावर साइन x का नहीं जानते हैं, हम लोग e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। x के रिस्पेक्ट में अगर हमसे पूछा होता तो e पे पावर x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन ex बता देते हैं, और यदि हमें साइन x का पूछा होता तो फिर हम साइन x का भी बता देते हैं, क्या होता है cos x होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप भी बोलिएगा गुरुदेव हमें e पे पावर साइन x का तो कोई फार्मूला ही नहीं बताए हैं, तब क्या करेंगे। अरे हर बनाने की बात नहीं है, आप ज़रा ध्यान से देखिए, e पे पावर साइन x का फार्मूला आपको नहीं पता है, हमें पता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो e पे पावर साइन x है, यहाँ दो फंक्शन है, एक तो भैया e है और एक तो साइन है, यानी दो फंक्शन आपको नज़र आ रहा है। तो टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है, दो फंक्शन नज़र आ रहा है तो यही तो है चेन रूल, यही तो आएगा चेन रूल। जब दो फंक्शन हो जाएगा तभी तो आएगा चेन रूल। जब आपको लगे कि इसका फार्मूला नहीं पता है हमें, ऑलरेडी आप चेन रूल पे आ गए, क्योंकि हमें e पे पावर x साइन x का नॉर्मली फार्मूला पता है, e पे पावर साइन x का नहीं पता है। तो डेफिनेटली ये क्या है, तो यहाँ पे लगेगा चेन रूल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करके y बराबर मानेंगे बाबू साइन x। अब देखिए काम कैसे बने, दो फंक्शन है तो एक काम करते हैं, ये जो साइन x है यानी पावर में जो साइन x है, इसको x यानी एक वेरिएबल ट्रीट कर ले, और जैसे वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो e पे पावर एक वेरिएबल ट्रीट हो जाएगा, तो e पावर x वाला फार्मूला लग जाएगा। तो लेट करके मानेंगे, लेट यदि हम u बराबर मान ले बाबू साइन x, ठीक है ना, लेट करके मान लेते हैं u बराबर क्या मान ले, साइन x। स्टेप समझिएगा चेन रूल करने का। अगर हम u बराबर साइन x मान ले तो जैसे u बराबर साइन x मानेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तैसे ही क्या हो जाएगा, देन y बराबर क्या हो गया, देखिए e पे पावर u हो गया, और बच्चे e पे पावर u हो गया। अब तो ये सिंपल हो गया, अब तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना बहुत ईजी हो गया। लेकिन y चलो u का फंक्शन हो गया, लेकिन u बराबर तो साइन x ना आ गया, तो u बराबर साइन x कितने, दो फंक्शन बन गया। देखिए कितने फंक्शन बन गया, दो फंक्शन, और u जो है किसका फंक्शन हो गया, x का, और y जो हो गया u का। तो पहले यहीं पर डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, जो जिसका फंक्शन है फटाफट यहीं पर डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए बाबू। तो क्या हो जाएगा, देखिए dy यानी कि y यानी u के रिस्पेक्ट में होगा, तो u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा dy/du यानी e पे पावर क्या u। और सब बच्चे को पता है, मेरे भोले भाले, मेरे स्वीटेस्ट, आप सभी को ना पता है मीठे मीठे बच्चे, कि e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन यानी x के रिस्पेक्ट में ex होता है, तो e पावर u का डिफ्रेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में क्या होगा, u होगा। चलिए ठीक है, इतना तो बात पता चल गया आपको। ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो भैया जब dy/dx और साइन x का डिफ्रेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, सभी भोले भाले जनता को पता है क्या होगा, यहाँ पे cos x होगा। अब हम लोग चलेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। और चेन रूल की मदद से आप सब जानते हैं यहाँ पे कि यदि ये पहले y फंक्शन हुआ था, देखिए किसका, u का, y फंक्शन हुआ था u का और u फंक्शन हुआ था x का, यानी यदि हमें y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना होगा, यानी dy/dx करना है, तो जैसे dy/dx करेंगे, लेकिन उससे करने के लिए पहले y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा,
u के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर u का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए पहले से हम निकाल के रखे हैं dy बाई डी यू कितना है, dy बाई डी यू, आप कहेंगे सभी भोले भाले जनता सर e पर पावर u, फिर du बाई डी एक्स कितना है, देखिए cos x है। और जो आप देखिए सुनिए ज़रा सा बच्चे, जो आप पहले मान के रखे थे ना, माना मानी खेले थे ना, हैं बचपन में माना मानी खेले थे ना तीती, उसी तरह देखिए पहले हम माने थे ना u बराबर क्या, साइन एक्स। और जो u बराबर आप साइन एक्स माने हैं तो यहाँ पे आकर रख दीजिएगा, u पे पावर क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू क्या हो गया, cos x। और यही तो हमारा डिफ्रेंसिएशन है। मज़ा आया, मज़ा आया बच्चे? चलिए उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा। एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको आप छाप लीजिएगा, एक और सवाल ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना तो पता है हमको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन लेते हैं। e पे पावर रूट 10x, e पे पावर रूट 10x, और हम आपसे बोल रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। और हम वही सवाल लिए हैं जो सवाल आपको बताएं, इसीलिए ताकि जो बच्चे को कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए, क्लियर हो जाए, और हमें भी मज़ा आ जाए कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो इससे बढ़ के मेरे लिए क्या है, हमको तो और अच्छी बात है कि आप बच्चे, मेरे बच्चे का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। तो आ जाओ, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। अरे वही बात है, पहले देखिए कितने फंक्शन है यहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखिए। e पे पावर रूट अंडर 10x है, और रूट अंडर 10x है, रूट का मतलब क्या होता है, ऊपर में पावर 1/2, यानी 10x पे पावर क्या है, 1/2 है। तो सर इसका मतलब तो यही ना हो गया, एक तो e फंक्शन हो गया, और एक देखिए ये देखिए पावर 1/2 होता है, ऐसा पावर वाला फार्मूला कौन था, x पावर n वाला। तो एक देखिए x पावर n जैसा ये फार्मूला आ रहा है, और ये ऑलरेडी x नहीं, ये तो 10x है। तो 3 फंक्शन हो गया यहाँ पे, यानी एक तो e और एगो पावर वाला, एगो 10x, 3 फंक्शन है यहाँ पे। और तीनों फंक्शन को हम लोग अलग अलग पहले मानेंगे, और उसके बाद देखिए उसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, चेन रूल से कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। आ जाइए बच्चे समझ लेते हैं इसको कैसे करेंगे। लेट करके मानेंगे y बराबर e पे पावर रूट अंडर 10x। ओके, तो बाबू अगर हम कहें थोड़ा देर के लिए लेट करके मान लें, क्या u बराबर, अगर हमको एक वेरिएबल मानने पड़ेगा e पे पावर पे तभी ना, तो ये e जो है इस पूरे के बराबर हम मान लिए 10x, यानी u बराबर रूट अंडर 10x, और रूट 10x का मतलब क्या हो गया, ये पूरे पे 1/2। लेकिन अभी भी मज़ा नहीं आया, ये डायरेक्टली हम लोग 10 पे पावर 1/2 को कौन सा फार्मूला देखे थे डिफ्रेंसिएशन के अंदर, नहीं देखे थे। तो नहीं देखे थे ना, तो ये 10x को एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं, तब तो देखें ना x पे पावर 1/2 जैसा ट्रीट कर लेते हैं इसको। तो एक काम करते हैं सर, अब यहाँ जो इसके बराबर यानी t बराबर जो है हम मान लेते हैं 10x है। अब बात बन गया, देखिए कैसे बन गया, देन बात क्या बना, अब y बराबर क्या आ गया, रूट यानी e पे पावर रूट 10x को हम क्या माने हैं, u माने हैं। चलिए ठीक है, u बराबर क्या माने थे, रूट 10x एंड 10x पावर 1/2, और 10x को हम लोग t मान लिए, एक सिंगल टर्म मान लिए। अब इस पे पावर 1/2, और अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना, और बहुत ईजी वाली बात है, हम लोग आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अब t बराबर क्या है, देखिए t बराबर है 10x। तो देखिए आप देखिए ज़रा सा, 3 फंक्शन आया, 1 2 और कितने, 3 फंक्शन आ गया। अब जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। तो बाबू पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू। तो बाबू eu का डिफ्रेंसिएशन तो u होगा, आप कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिखिए, du बाय क्या, dt। तो भैया t का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे, t पे पावर क्या है, 1/2 है। तो आपको पता है ना कि x पावर यदि n होता है, डिफ्रेंसिएशन करते तो n इंटू एक्स पावर क्या होता है, n-1 होता है, आप सब बच्चे को पता है। तो यहाँ पे क्या है, t पावर 1/2 है, तो क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, t पे क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस का 1, तो 1/2, और t पावर क्या हो जाएगा, -1/2 होगा ना। और इसका मतलब क्या हो गया, 1/2, और ये जो t पावर -1/2 उसको नीचे ला लेते हैं। जैसे नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए t पावर 1/2। अरे किसी चीज़ पे 1/2 का मतलब रूट होता है, तो हम डायरेक्टली अब लिख दें इसका मतलब, डायरेक्ट हम लिख दें इसका मतलब क्या, 1/2 रूट t, यानी ये आ गया। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा आप, इसका t का यानी dt बाय क्या, dx, क्योंकि t का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या 10x का डिफ्रेंसिएशन सब बच्चे को पता है, sec स्क्वायर x होता है। अब कुछ नहीं लिख देना है आप, बाय यूजिंग
चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। जैसे बाय यूजिंग चेन रूल लिखेगा, देखिए पहले y फंक्शन है u का, y फंक्शन है u का, u फंक्शन था t का और t फंक्शन था आपका x का। तो रे बाबू अगर y बाय डायरेक्ट अगर y का डिफ्रेंशिएशन हम लेना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमें चेन रूल का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसके बीच में दो फंक्शन पड़ा हुआ है। पहले y है u का, तो y का u के रिस्पेक्ट में लेंगे, फिर u है t का, फिर u का t के रिस्पेक्ट में लेंगे और फिर t का x के रिस्पेक्ट में लेंगे। इस तरह से हम y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यही ना सर, dy बाई डी एक्स निकालना है तो पहले dy बाई क्या होगा, du होगा, फिर du बाई क्या हो जाएगा बाबू, t dt हो जाएगा और फिर dt बाई क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा और तब जाके हमारा कंप्लीट होगा। देखिए du से du टीज कर जाएगा, dy बाई dx आया कि ना आया। अब देखिए ऑलरेडी हम लोग सभी बच्चे dy बाई du का वैल्यू निकाल चुके हैं। dy बाई dy का वैल्यू क्या होगा, eu हो जाएगा और du बाय dt का वैल्यू हम लोग को पता है 1 अपॉन कितना है, रूट t है, इंटू dt बाय dx का जो वैल्यू है बाबू वो कितना है, शेक स्क्वायर x है। तो इसका मतलब e पे पावर u और ये जो है सॉरी, अब रियल वाले वैल्यू अभी आपको बताए थे कि रे बाबू रियल वाला वैल्यू रख देना, तो रियल वाला वैल्यू आइए रख देते हैं। तो रियल वाला वैल्यू कैसे रखेंगे, देखिए ये जो e पे पावर u है तो इसका मतलब e और u की जगह पे क्या रख देंगे, क्या माने थे आप ही देखिए ना, u की जगह पे माने थे रूट 10x, तो आइए यहाँ पे रख देंगे रूट 10x और इंटू बटे 1 बाय 2 रूट t, या t हम किसको माने 10x का, तो अंदर में हो गया 2 रूट 10x, फिर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये तो छुटी जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रहा सवाल जो आपको हम करके दिखाए, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना बाबू। तो डिफरेंशिएशन चेन रूल का हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्टेप कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। एक और सवाल देके हम आपको क्लियर कर देते हैं। चेन रूल आपका क्लियर होना चाहिए और तभी आपको भी मज़ा आएगा और आगे डिफरेंशिएशन बाबू अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन बिना कंप्लीट किए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल होगा भी नहीं। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि सब मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता है। मेहनत तो हमको करना पड़ेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर जुल्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है ई पे रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्या है, ई पर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये सवाल पहले ना क्या कीजिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा और रोक के खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और नहीं बनेगा तभी वीडियो चालू कीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको वीडियो ये सवाल करते हैं तब तक। और आपको डिफ्रेंशिएशन करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आइए बाबू भोले भाले, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, लेट करेंगे और y बराबर लिखेंगे। y बराबर क्या होगा, देखिए e पे पावर रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर ना, y बराबर e पे रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। तो फील कीजिए इसमें कितने फंक्शन हैं, एक तो e होगा, एक तो देखिए रूट है, रूट वाला यानी पावर में चला जाएगा, एक दूसरा और तीसरा कॉट हो गया और उसमें एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि कॉट एक्स स्क्वायर का तो हम लोग नहीं ना जानते हैं, यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर हो गया। तो 4 फंक्शन है यहाँ पे, कितने फंक्शन है, 4 फंक्शन। तो आइए कैसे करेंगे, तो चेन रूल से पहले हम लोग इत्मीनान के साथ सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे बाबू लेट। क्या करेंगे, लेट। पहले इसको एक सिंगल वेरिएबल तो मान ले ताकि ई पे पावर यू हो जाएगा, और जैसे जैसे मानिएगा ना अपने अपने दिमाग आपको खुलते चल जाएगा क्या क्या करें। तो लेट करके यू बराबर हम क्या मान लेंगे, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। और ये कॉट एक्स स्क्वायर का मतलब ये पावर में 1/2 हो जाएगा। और मेरे डियर वाले बच्चे, भोले भाले बच्चे, x पे पावर n हो यानी कोई भी नंबर हो तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे एक सिंगल वेरिएबल ट्रीट करना होगा, मानना होगा, तभी खेला होवे, और नहीं तो ये बनवे ना करेगा बाबू। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो है एक कोई सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं यानी u है, और इसके जगह पे एक हम मान लेते हैं, चलिए v मान लेते हैं। तो चलिए v बराबर हम मान लें
कॉट एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अभी भी गड़बड़ है। अभी क्या गड़बड़ है कि ये जो v बराबर कॉट एक्स स्क्वायर में जब v का हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे फिर आपका खेला गड़बड़ा जाएगा ना। फिर आपका खेला गड़बड़ा जाएगा कि सर ये कैसे, फिर तो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर का फार्मूला नहीं जानते। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और चलते हैं। ये t बराबर हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। अब ये सिंगल टर्म आ जाएगा तब बात बन जाएगा। तो अब आई हम लोग सवाल को करीब, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए e है और ये देखो ये मान चुके हैं, इसके जगह पे u, तो ये पे u आ गया। एक फंक्शन क्लियर हो गया। सेकेंड वाला, यानी आप जो माने थे क्या, उसके बाद आपने जो माने थे u बराबर ये हो गया, तो u बराबर क्या होगा बाबू, u बराबर जो होगा देखिए ये रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोले थे, कॉट एक्स स्क्वायर 1/2, लेकिन ये पूरे टर्म को एक सिंगल वेरिएबल माने थे और वो सिंगल वेरिएबल क्या मान लिए थे, v। तो यहाँ पे v पे पावर क्या हो गया 1/2। शाबाश बहादुर, ये तो भैया आ गया क्लियर। अब एक्स पावर n जैसा ये ट्रीट कर रहा है और आप इजीली वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए v बराबर क्या है, देखिए कॉट एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह t मान चुके हैं तो क्या आ गया, कॉट t आ गया, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ t बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर है, वो तो है ही। तो कहीं ना कहीं देखिए अब कितने फंक्शन आया, तो 1 2 और 3 और 4। अब हम लोग इसको जैसे जो जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखिए dy बाय du यानी क्या आ जाएगा, eu, यानी u का तो u होता है। अब du बाय किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। तो एक बात बताइए हमको, ये तो रट चुके हैं ना, x पावर 1/2 रूट का क्या होता है, डायरेक्ट 1/2 रूट v होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। हम लोग रट चुके हैं क्योंकि 1/2 आगे आएगा, v पे पावर 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 होगा, फिर ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, +1/2, तो रूट v लिख देंगे इसको, ठीक है ना। अब ये dv बाय किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, कॉट t का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर t, यानी कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट जैसे 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट टी है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, और ये तो टी के रिस्पेक्ट में ही है तो सीधा सीधा नो बकवास। और अब आइए डी टी बाई क्या निकालें, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो ये हम लोग सब निकाल लिए हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सोचिए यहाँ पे क्या है, देखिए y जो है फंक्शन u का है और u जो है फंक्शन वो v का है और v जो फंक्शन है वो t का है और बाबू जो t फंक्शन है वो किसका है, x का है। यहाँ तक में आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो बाय यूजिंग चेन रूल, अब हम लोग चेन रूल यूज करेंगे, बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। अब जब चेन रूल का हम लोग यूज करेंगे तो देखिएगा चेन रूल में क्या होगा कि पहली बात तो y है और डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी dy बाई डी एक्स। तो बाबू यहाँ y है, यहाँ देखिए x है और इतना दूर जाके है तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स हो जाएगा, नहीं। पहले y को u के रिस्पेक्ट में लेना होगा, पहले y को u के रिस्पेक्ट लेना होगा, फिर जो u होगा उसको v के रिस्पेक्ट लेना होगा और फिर जो v होगा उसको t के रिस्पेक्ट लेना होगा और फिर जो t होगा उसको x के रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। 4 बार फंक्शन तो 4 बार डिफ्रेंशिएशन। अब जो जो वैल्यू है रख दीजिए, eu है eu रख देते हैं, du बाई dv क्या है 1/2 रूट v है, ये भी रख देते हैं। dv बाई dt क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर t, ये भी रख देते हैं। और dt बाई dx क्या है 2x है। अब जो जो जिसका वैल्यू है रियल वाले वैल्यू उसके सामने जाके पुट कर दीजिए। तो कैसे पुट कर दीजिएगा, देखिए u किसको माने थे, और रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u बराबर रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 रूट v किसको माने थे, कॉट एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, t किसको माने थे एक्स स्क्वायर को,
इंटू 2x। अब जो सजाने का होगा आप सजा सकते हैं, लेकिन हमारा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये है डिफ्रेंशिएशन। इस तरीके से बाय चेन रूल आप लोग कर सकते हैं। तो बाबू हम आपको सिखा रहे थे चेन रूल, और इसी की मदद से एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चेन रूल में उम्मीद करते हैं आपको चेन रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और चेन रूल में फंडा क्या है, जितना फंक्शन है उतना आप डिफ्रेंशिएशन करते जा रहे हैं। अब हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं कि चेन रूल चलो समझ में आ गया, विदाउट चेन रूल तो हम बाकी कुछ तो दिमाग नहीं खुलने वाला था। चेन रूल से क्या हुआ कि बहुत सारे अगर फंक्शन दिया रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे फंक्शन को अलग अलग करके हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके उसके बाद निकाल देते हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि सर जब आगे का हायर लेवल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आगे ये जो जितना भी टर्म आपको दिख रहा है बहुत छोटा छोटा टर्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो जितना सवाल अभी आपको करवाए थे ना उसी का डायरेक्ट करके आपको दिखाते हैं, और आप खुद कॉपी में आंसर मिलाते रहिएगा, देखिएगा आपको क्या हाँ डायरेक्ट करने से क्या आंसर मिल रहा है। दूसरा सवाल नहीं लेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये वाला सवाल ले लिया। जो सवाल आपको करने में इतना बड़ा बड़ा लगा था वही सवाल को हम लोग डायरेक्ट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। ठीक है ना बाबू, रटन है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए रिलैक्स होकर पढ़िए, पानी पी लीजिए एक गिलास। आइए फिर से आइए, अब हम लोग डायरेक्ट करके दिखाने वाले हैं आपको। तो डायरेक्ट क्या देखिए, अगर e पे पावर साइन x है और डायरेक्ट बोला जाए हमको कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, और बाबू ये तो ठीक है कि ये दो फंक्शन है तो हमें चेन रूल लगना पड़ेगा, लेकिन अब हम कहने वाले हैं कि चेन रूल नहीं लगाएंगे। अगर डायरेक्ट कर रहे बहुत सारे फंक्शन हैं तो जैसे जैसे फंक्शन नीचे शुरुआत करेंगे, जो जिसका नीचे शुरुआत करेंगे एकदम करते जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे, एक समय ऐसा होगा कि हम लोग सारा का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे समझते हैं, इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो यानी dy/dx आपको डिफ्रेंशिएशन करना डायरेक्ट क्या e पे पावर साइन x का। तो डायरेक्ट देखिए क्या करेंगे आप सभी बच्चे को पता है कि e पे पावर x का आपको डिफ्रेंशिएशन मालूम है, लेकिन e पे पावर साइन x का डिफ्रेंशिएशन नहीं मालूम है। आप समझते हैं, आप सुन के आप पक चुके हैं, आप माहिर हो गए हैं अब इस चीज़ में। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम इसको x जैसा थोड़ा देर के लिए ट्रीट कर लें? अगर हम इसको x जैसा ट्रीट कर लेंगे तो क्या e पे पावर x जैसा ये बिहेव करेगा? और यदि e पे पावर x जैसा बिहेव करेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, e पे पावर x। लेकिन एक्चुअल में तो ये साइन x है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि ये x नहीं है, ये तो साइन था। तो क्या दिक्कत है, साइन x था, एक बार उसको x के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, यानी जैसे साइन x का x रिस्पेक्ट में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए e पे पावर साइन x और इंटू साइन x का क्या आ जाएगा, कॉस x हो जाएगा। टू इजी बात, कर लिए कि नहीं कर लिए बताइए। तो कितना आसानी रूप में आप कर लिए। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, और ये चीज़ हम आपको फिजिक्स में जब पढ़ाते थे तो डायरेक्ट बोल देते थे। तो e पे पावर साइन x यानी e पावर साइन x को x जैसा पहले ट्रीट किया, इसको पूरे को मान लीजिए e पावर साइन x है ना, इसको साइन x के रिस्पेक्ट में ले लिए। तो पहले साइन x के रिस्पेक्ट में ले लिए, यानी पूरा जो भी फंक्शन रहा होगा इसको, और उसके रिस्पेक्ट में ले लिए तो क्या आ गया, e साइन x हो गया। फिर जो ये साइन x है अब उसको जाके x के रिस्पेक्ट में ले लिए। क्यों? क्योंकि हमें तो x के खिलाफ जाना है ना। तो अभी तो आप साइन x के रिस्पेक्ट में लिए, फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट में ले लिए, तो कंप्लीट हो गया आपका। चलिए उम्मीद तो समझते हैं हम कि आपका ये कंप्लीट हो गया। ये चीज़ आप समझ के डायरेक्ट कर लें। और एक सवाल कैसा लिए थे, दूसरा सवाल हम आपको लिए थे कि e पे पावर √10x। देखिए ये भी डायरेक्ट करके दिखाते हैं। देखिए अगर हम ये भी डायरेक्ट करके dy/dx दिखाते हैं तो ये भी डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए √10x है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो देखिए ये पूरे को ना x जैसा ट्रीट करना है। मान लेना है कि या तो समझिए कि √10x के ही रिस्पेक्ट में करना है, और जैसे √10x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e पे पावर x जैसा बिहेव हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, e पावर 10x हो जाएगा। मान लीजिए इसी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जो क्या करेंगे इसी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, यानी √10x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ठीक है ना, √10x। और √10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x पे पावर 1/2, ठीक है ना। 10x पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखिए ये जो 10x है, अभी भी देखिए समझिए, ये जो 10x है इसको हम लोग 10x पावर 1/2 का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको x जैसा ट्रीट करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए e पे पावर तो ये √10x हो ही गया है,
और आप सबको पता है अगर x पावर 1/2 है तो इसका रूट अंडर क्या होता है 1/2 और रूट x होता है, यानी रूट 10x हो जाएगा। अभी निकाल के दिखाए थे ना, v पावर 1/2 था तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकाले थे ना, 1/2 रूट v हुआ था, तो वही 1/2 रूट x हो गया। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी x के रिस्पेक्ट में जाना है, तो अभी तो 10x को x माने थे ना, तो अब चलिएगा 10x के रिस्पेक्ट 10x का डिफ्रेंसिएशन लेना। तो क्या आ जाएगा देखिए, e पे पावर रूट 10x इंटू 1/2 रूट 10x और इंटू 10x का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो इजीली वे में आप डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन आंसर मिला लीजिएगा। देखिए आंसर मिल गया होगा। तो ये हुआ डायरेक्ट तरीका। तो सब एक बार और ध्यान समझिएगा हम क्या बोलने वाले हैं। जैसे देखेंगे ना, देखिए ई पे पावर है ये वाला है, तो हम समझिए कि इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते, इसी के रूट 10x से रिस्पेक्ट में। तो जैसे करेंगे तो अगर मान लीजिए उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फार्मूला है तब तो ठीक है, तब तो फार्मूला में हो गया, यानी ई पावर रूट 10x हो जाएगा। या तो ऐसे इसको x जैसा ट्रीट कीजिए तो ई पावर ये x जैसा हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो x नहीं था, ये रूट 10x था। या तो समझिए कि इसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ई पावर ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 10x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो रूट 10x है उसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वो रूट 10x जो है, रूट 10x का मतलब 10x तो पावर 1/2, ये जो रूट 10x है ना, इसको रूट 10x जो है इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन ये पूरे टर्म को हमको x मानना पड़ेगा। या तो आप कहिए कि इसको 10x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और जैसे इसको 10x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, इसको x जैसा बिहेव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x पावर 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 रूट 10x। और फिर क्या होगा, जो 10x है उसको x रिस्पेक्ट में कर देंगे, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x होगा। तो ये तरीका है करने का, और एक लाइन में हम करके दिखाते हैं आपको। ये इतना बड़ा लाइन आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करेंगे तो एक लाइन में करेंगे। एक लाइन में कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए शुरुआत में चलिए ई पावर रूट 10x है, अगर डिफ्रेंसिएशन इसको मान लीजिए पूरे को x जैसा ट्रीट करेंगे तो क्या आ जाएगा ई पावर रूट अंडर 10x हो जाएगा। अब ये जो रूट अंडर 10x है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बाबू ये क्या आ जाएगा 1/2 रूट 10x, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट x का 1/2 रूट x होता है। अब ये जो अब जो रूट का अंडर 10x था इसको तो कर दिए, तो ये तो अब इसको पूरा आप x माने थे, लेकिन अब ये x नहीं है 10x, अब 10x का कर देंगे, कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर x। जितना अलग अलग फंक्शन है ना, सब अलग अलग फंक्शन को करते जाइए उसके जिसके जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में। जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या है, ई पे पावर रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन ये, एक तो ये वाला, और एक तो कॉट एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स स्क्वायर, 4 फंक्शन है। तो यदि आपको मान लीजिए dy/dx करना है, डायरेक्ट के लिए हम समझा रहे हैं, यदि आपको dy/dx करना है तो पहले क्या करेंगे, ये इसको पूरा एक सिंगल टर्म जैसा बिहेव करेंगे। कोई एक सिंगल टर्म आप मानते थे कि नहीं मानते थे चेन रूल में, यस सर मानते थे, यू मानते थे ना, ई पावर यू आता था ना, तो मान लीजिए ये सिंगल टर्म जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या आएगा ई पे पावर कॉट एक्स स्क्वायर, यही वाला टर्म आ जाएगा, एक सिंगल टर्म जो माने थे। फिर ये जो टर्म है, जो सिंगल टर्म है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा कॉट एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, यानी एक्स पावर n वाला बिहेव करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स पावर n वाला बिहेव करने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसी तरह ट्रीट कर लीजिए। इसको एक सिंगल टर्म मान लीजिए, कि एक सिंगल टर्म है, मान लीजिए एक सिंगल टर्म है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो अगर ये सिंगल टर्म इसको मानिए टोटल को, तो क्या आ जाएगा एक्स पावर 1/2, और एक्स पावर 1/2 का मतलब होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स, तो एक्स क्या है, देखिए टोटल ये क्या है कॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन आपने जो सिंगल टर्म बना था ये तो सिंगल टर्म नहीं था, ये तो कॉट एक्स स्क्वायर है। अब क्या कीजिए, कॉट एक्स स्क्वायर का कर लीजिए, अभी रूट का किए, अब ये कॉट एक्स स्क्वायर कीजिए। तो जब कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉट एक्स का होता है, नॉर्मली समझिए ये एक्स स्क्वायर को एक्स समझिए, तो कॉट एक्स का क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, और ये जो टोटल एक्स स्क्वायर इसको एक्स जैसा ट्रीट कीजिए, तो मान लीजिए जो है वहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर। लेकिन अब एक्स स्क्वायर तो ये हुआ नहीं ना, अब एक्स स्क्वायर तो अलग फंक्शन है, तो आप एक्स स्क्वायर का एक बार कर दिया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हुआ डायरेक्ट, एक ही लाइन में आप सवाल को कर सकते हैं। जितना जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में करते चले जाइए, यानी ये था पहले इस पे ये था, इसी के रिस्पेक्ट में कर लिए, फिर ये रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर था, फिर ये कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पावर में जो कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2 आया, कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर लिए तो 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर आ गया। फिर कॉट एक्स स्क्वायर जो बचा वो कॉट एक्स स्क्वायर को फिर हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर लिए तो क्या आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। फिर जो एक्स स्क्वायर आया अब जाके उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और अब मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पूरा क्लियर है बाबू, पूरा क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हम बेसिक ख़त्म कर दिए और आपको आज हम यहीं तक रहने देंगे।
तो जिसको भी चेन रूल में, जिन बच्चे को अब दिक्कत हो रहा था, उम्मीद करते हैं अब दिक्कत सब खत्म हो गया, ठीक है ना। चेन रूल में जो भी समस्या होगा, चेन रूल की समस्या सारे खत्म कर लीजिए। और अब हम लोग कल जब मतलब अगली वीडियो बनेगा तो जितने भी एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज आप लोग चेन रूल मजबूत कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, और कल से हम लोग जो है पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको एक वीडियो में कवर करके दिखा देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।